देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस से सांसद हुआ है, ये सबके पता है। अभी 2022 का चुनाव भी हम बनारस से लड़ रहे, सब जाना था कि बनारस का नेता अगर मोदी जी हैं तो दूसरी तरफ अरविंद राजभर भी हुआ है। इतिहास हमारा है भाई, जब इस देश में सारे राजा परास्त हो गए थे तो उस समय लड़ने का काम उस विदेशी आक्रांता से राजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था। और अगर कहा जा रहा है आपके द्वारा कि सबसे ताकतवर नेता हैं, तो हम कमजोर ही लगा, मौका मिली तो भीड़ जाए वो हरा के भेज दे। चैलेंज कर रहे हैं आप मोदी को? चैलेंज तो हम, जब राजा सुहेलदेव जी ने चैलेंज कर दिया था विदेशी आक्रांता को, तो हम पीछे रह का। मोदी जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम तो देश का नागरिक है ना, का हम चुनाव ना लड़ सकेला वहां से। अब जनता चाहेगी तो जरूर हरा देगी। 15 लाख कहाँ गया भाई। बात आती है अयोध्या की। जब भगवान राम जल समाधि ले लिए थे, जब मुगलों का विदेशी आक्रांताओं द्वारा जब अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया गया, तो पता है उसको किसने बचाया था? यहाँ किसी को पता है? नहीं पता है, क्योंकि दारू पिला करके आपका दिमाग खराब कर दिया गया है। आप बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो कहां से पता चलेगा? हमको कैसे पता चल गया? ओम प्रकाश राजभर को कैसे पता चल गया? आज मैं बताता हूं, इसको जान लो। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति और मंदिर बन रहा है ना? बोलिए जोर से। अयोध्या को मुगलों से संरक्षित करने और सुरक्षित करने का काम किसी ने किया था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। अब अयोध्या विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल घोषित होने जा रहा है, तो कम से कम उसका इतिहास लोग जाने। और जब उसका इतिहास जानेंगे तो मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से कि जितना भव्य मंदिर भगवान राम का आप बना रहे हो, आने वाले पर्यटकों को यह भी जानकारी होना चाहिए कि जब अयोध्या पर मुगलों द्वारा विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया था तो उसका भी संरक्षण करने का काम किसी ने किया था, तो वो परम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से भव्य मंदिर सरकार अयोध्या में बनाने का कार्य कर रही है, उसी प्रकार से अयोध्या में एक भव्य मूर्ति और मंदिर राजा सुहेलदेव राजभर का भी बनना चाहिए साथियों। ये मैं आज घोषणा करना चाहता हूं। और सरकार बनवावे चाहे मत बनवावे, मैं जमीन खरीदूंगा। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीन खरीदेगी और जमीन खरीद करके राजा सुहेलदेव राजभर जी का भव्य मंदिर और मूर्ति लगवाने का काम करेगी साथियों। यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रण लिया, ताकि आने वाले जो पर्यटक हों देश और विदेश के, वो आवे तो वो देखना चाहेंगे कि वो कौन प्रतापी राजा था जिन्होंने अयोध्या को बचाने का प्रयास किया था। तो वो मेरे उस मंदिर की तरफ भी जाएं और राजा सुहेलदेव के इतिहास को पढ़ करके वो अपने देश में जाके बताएं कि वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के बाद जब आप सुहेलदेव राजभर जी का दर्शन करोगे तभी तुम्हारा देश प्रगति के पथ पर जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों में मान्यता ये चीजें हैं साथियों। इसको हमें आपको लागू कर। महाराजा सुहेलदेव का जन्म 1009 बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनका जो है राजगद्दी 1027 में हुआ और इनका जो है सिंहासनारोहण 1077 ईस्वी में हुआ। और इनके शासनकाल में विदेशी आक्रांता आए, जो विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेकर के इनको खदेड़ने का काम किए। और कोई मुगल काल जो है लगभग 15वीं शताब्दी में भारत में मुगल काल आया, जो मुगल के लोगों ने शासन किया। इसके महाराजा सुहेलदेव के शासन के लगभग 400 साल बाद। ये तो कह रहे हैं कि वहाँ मुगलों ने हमला किया अयोध्या में। नहीं, मुगलों ने नहीं हमला किए थे, विदेशी आक्रांता थे, आताताई थे, जो आए थे उनको धराशायी किए। अच्छा, मुगल नहीं थे। मुगल तो 15वीं शताब्दी में आए और शासन किए। या इस तरीके केवल भ्रम में समाज में फैला करके, इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है, केवल समाज को भ्रमित करके, किसी तरह से समाज को भ्रमित करके अपने पीछे दौड़ाया जाए, डंडा झंडा लेकर के इनको दौड़ाया जाए और समाज को बेचा जाए और शोषण किया जाए। और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, समाज के महापुरुष का पहचान कैसे देश दुनिया में बने, इसके लिए कोई इनके पास योजना नहीं है। तो कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी को तो इनके बाप
बेटा 2019 में महागठबंधन को समर्थन किए थे, या संत कबीर नगर में भी, और जहाँ पाए थे छंछ लड़ाए थे, क्या हुआ? जमानत जब्त हुआ। 2022 में इनका यही हाल हुआ। अगर ये किसी का सहारा न पावे किसी दल का, तो इनका खुद जमानत जब्त हो जाएगा, चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे। क्या मोदी जी को हराएंगे? मोदी जी अब वही सूर्य के सामने दिया दिखाना हुआ। मोदी जी सूर्य हैं तो ये दिया दिखा रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कहीं ठिकाना पा नहीं रहे हैं। सपा ने मना कर दिया, लगा दिया बोर्ड की यहाँ जो है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश भरबेचुआ ओम प्रकाश राजभर का आना मना है हमारे कार्यालय में। बसपा ने मना कर दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं वो मना कर दिया। अब ठिकाना इनको मिल नहीं रहा है। मोदी जी को चिढ़ाने का काम, सूर्य को दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं। अब यही समाज को दिखा करके, भ्रम पैदा करके समाज को, कुछ लोगों को डंडा झंडा ढुलवा रहे हैं कि मैं मंत्री भाजपा में होने जा रहा हूँ, लड़का मंत्री होने जा रहा है। और उधर जो है मोदी जी को, योगी जी को जो है कि चल सन्यासी मंदिर में कह रहे थे कि बाजा बजेगा जब चुनाव का मतगणना होगा। और क्या हुआ? ये उधर जो है चले गए अब गुणगान करने मोदी जी योगी जी का। कल आए थे ये? कल आए थे हमारे गांव सभा जो है बखरा थाना में, अदालत विधानसभा भगवानपुर में। वहाँ पर जो भी बोले वो आज समाज को भ्रम फैलाने वाला कि मुगल आक्रमण किए थे, जो है मुगलों को हरा करके सुरक्षित किए, जबकि ये विदेशी आताताइयों को हरा करके महाराजा सुहेलदेव ने सुरक्षित किया था। और मुगल काल जो है 15वीं शताब्दी में लगभग आया है। मतलब झूठ बोल दिया उन्होंने। हाँ, झूठ, एकदम सरासर झूठ, एक नंबर का झूठ था। इनके पास कोई कुछ तो है नहीं है। बाप बेटा दोनों पगलाए हुए हैं, केवल कि हम पा जाए, और राजभर समाज का हिस्सा हड़पे हुए हैं, महिलाओं का हिस्सा हड़पे हुए हैं। किसी राजभर को क्या आज तक विधायक बना पाए? 22 साल पार्टी को बनने हो गया, क्या एक भी राजभर विधायक बनाए? क्या एक भी राजभर महिला को विधायक बनाए? किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं?